पार्टी पर निशाना साधा और सीधे तौर पर यह कहा है कि आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के लिए कुछ भी नहीं किया है। क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। वीरेंद्र जी, कैलाश गहलोत ने भी अब इस्तीफा दे दिया और उन्होंने कई मुद्दों को अपने इस्तीफा पत्र में उठाया है। उन्होंने जिन मुद्दों को उठाया, ये वो मुद्दे हैं जो भारतीय जनता पार्टी पिछले कई सालों से दिल्ली की जनता की आवाज़ बनकर उठा रही थी कि कैसे अरविंद केजरीवाल तुमने दिल्ली को लूटने का काम किया है। उन्होंने शीश महल का जिक्र किया। शीश महल भ्रष्टाचार का वो सबसे बड़ा अड्डा जो सारी दुनिया को दिखाई देता है कि कैसे अरविंद केजरीवाल तुमने लूटा है हमें, कैसे दिल्ली की जनता की काली गाड़ी कमाई को तुमने लूट के अपनी अय्याशी का सामान जुटाया, वो शीश महल है। उन्होंने यमुना का मुद्दा लिखा है। यमुना की सफाई का मुद्दा हम लगातार उठाते रहे हैं। केंद्र सरकार ने 8,500 करोड़ रुपए दिए, कहाँ गए वो पैसे? उसका हिसाब अरविंद केजरीवाल से तो मांगते देते नहीं है, लेकिन यमुना को उन्होंने गंदा नाला बना दिया। तो ऐसे अनेक मुद्दे हैं जो अरविंद केजरीवाल सरकार ने भ्रष्टाचारी शासन को स्थापित करने के लिए दिल्ली को लूटने का जो षड्यंत्र किया है, उसका परिणाम है जो आज कैलाश गहलोत उनको छोड़ के अलग हुए हैं। कैलाश गहलोत ने यह भी कहा है कि हमारा आधे से ज्यादा समय केंद्र सरकार से लड़ाई में चले जाता है और ना ही हम आम लोगों की भलाई, आम लोगों के विकास की बात कर पाते हैं। पिछले 10 सालों में अरविंद केजरीवाल ने आम लोगों के लिए कुछ किया नहीं है और यह दर्द कैलाश गहलोत की चिट्ठी में दिखाई दे रहा है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल का एजेंडा लोगों की भलाई, लोगों की सेवा करना नहीं है। अरविंद केजरीवाल का एजेंडा अपने और अपने भ्रष्टाचार साथियों की जेब भरना है, जिसका परिणाम स्वरूप कैलाश गहलोत बाहर निकल कर आए। और मेरा मानना यह है कि आम आदमी पार्टी अब पार्टी नहीं, लुटेरे को गैंग है और वहाँ से जो भी आदमी दिल्ली को ईमानदारी से जीना चाहता होगा, दिल्ली को अच्छी दिल्ली बनाना चाहता होगा, वो अरविंद केजरीवाल के साथ काम नहीं करेगा। देखिए, आने वाले समय में विधानसभा चुनाव है। कैलाश गहलोत के आम आदमी पार्टी से टूटने से क्या दिल्ली बीजेपी को फायदा होगा? दिल्ली बीजेपी को फायदा होगा या नहीं होगा मुझे नहीं पता, लेकिन खुद कैलाश गहलोत को, क्योंकि वो सामाजिक पृष्ठभूमि के आदमी हैं, 10 साल थे वो मंत्री रहे हैं और जाट समाज में उनका बहुत बड़ा नाम है, ये निर्णय उनको करना है। लेकिन दिल्ली की जनता ये सच समझ रही है कि अरविंद केजरीवाल और उनकी पूरी सरकार दिल्ली को लूटने में लिप्त है और कोई भी ईमानदार आदमी वहाँ काम नहीं करेगा। और लोमस हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ गए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए। लोमस, देखिए, चुनाव आया और इस्तीफे वाला दांव भी एक बार फिर से चला जा रहा है। कैलाश गहलोत ने पद और पार्टी दोनों से इस्तीफा दिया है। बिल्कुल, आपने देखा कि कैलाश गहलोत ने किस तरीके से एक पत्र लिखा अरविंद केजरीवाल के नाम और उन्होंने अपनी पार्टी और अपने पद से, दोनों ही चीज़ों से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कई मुद्दों को उठाया, यमुना का मुद्दा हो या फिर शीश महल का मुद्दा हो या फिर केंद्र के साथ लगातार ही नोकझोंक का मुद्दा हो। उन्होंने कहा कि हम केवल केंद्र के साथ नोकझोंक में व्यस्त हैं, हम आम लोगों की भलाई के बारे में, विकास के बारे में काम नहीं कर पा रहे हैं और जिसको लेकर के जो दायित्व उन्हें मिला है वो दायित्व वो पूरा नहीं कर पा रहे, उसको लेकर के वो आज अपने पार्टी और अपने पद से इस्तीफा देते हैं। इन्हीं चीज़ों को लेकर के, इन्हीं मुद्दों को लेकर के उन्होंने अपने पद और पार्टी से, दोनों चीज़ों से इस्तीफा दिया। हालांकि लगातार ही जो दिल्ली बीजेपी है वो हमलावर है। आपने सुना तो कई चीजों का जिक्र लोमस यहां पर किया गया है कैलाश गहलोत की तरफ से, जिसमें उन्होंने कहा है कि आखिर पार्टी किस किस तरीके से अपने वादों पर खरी यहां पर नहीं होती है। लेकिन बीजेपी की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है, शहजाद पूनावाला, कपिल मिश्रा ने क्या कुछ कहा है, जरा सुनिए। आम आदमी पार्टी अब खास आदमी पार्टी बन चुकी है। उसका सियासी धर्मांतरण हो चुका है, सब मूल्यों से हट चुकी है। जो वादे दिल्ली वासियों से किए थे, स्कूल के, अस्पताल के, प्रदूषण मुक्त दिल्ली बनाने के, यमुना को साफ करने के, सारे वादे तोड़ दिए, केवल भ्रष्टाचार में लीन रही। और जो वादे करते थे कि हम कांग्रेस से नहीं मिलेंगे, जो वादे करते थे कि हम बड़े घर में नहीं जाएंगे, वो शीश महल में ज्यादा व्यस्त हो गए, अपने व्यक्तिगत हितों को ज्यादा अहमियत देने लगे और जो वादे जनता से किए थे वो सारे वादे तोड़ दिए। आज केवल कैलाश गहलोत नहीं, अन्ना हजारे ने भी इस प्रकार की बातें आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल के बारे में कही, योगेंद्र यादव ने भी कही, कुमार विश्वास ने भी कही, हमने देखा है शांति भूषण, प्रशांत भूषण ने भी छोड़ा। तो ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो आम आदमी पार्टी से एक प्रकार से डिसइल्यूजन होकर ना निकला हो, क्योंकि आम आदमी पार्टी अब केवल अरविंद के लिए पार्टी बन चुकी थी। ये अरविंद आदमी पार्टी बन चुकी थी। जो उन्होंने अपने इस्तीफे में लिखा है कि अरविंद केजरीवाल के भ्रष्टाचार के कारण, आम आदमी पार्टी के भ्रष्टाचार के कारण सरकार में और पार्टी में रहना असंभव हो चुका है, ये बहुत ही गंभीर बात है। एक सिटिंग मंत्री इतनी गंभीर बात कह के चुपचाप इस्तीफा देके सरकार और पार्टी से अलग हो रहे हैं। स्वागत
कैलाश गहलोत जी के इस कदम का, और यही हालत आम आदमी पार्टी के गली गली के हर कार्यकर्ता की है। केजरीवाल गैंग के लूट और झूठ के खिलाफ आम आदमी पार्टी के सभी कार्यकर्ता उनका दम घुट रहा है और हर विधानसभा में इसी तरह से उनके कार्यकर्ता इस्तीफा दे रहे हैं। और इस बीच एक बड़ी खबर बता दें, बड़ी खबर सामने आ रही है, कैलाश गहलोत का इस्तीफा मंजूर भी कर लिया गया है। सीएम आतिशी ने मंजूर किया इस्तीफा। तो ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। कैलाश गहलोत ने का जो इस्तीफा है, जो इस्तीफा उन्होंने दिया था, पद और पार्टी दोनों से ही अब उसे मंजूर कर लिया गया है। तो देखिए यहां पर ये जो इस्तीफा है वो भी मंजूर कर लिया गया है। सीएम आतिशी ने ये इस्तीफा मंजूर किया है। तो देखिए चुनाव के साथ साथ ये इस्तीफे वाला जो दांव है एक बार फिर से अब चला जा रहा है, और इसके क्या मायने होते हैं और चुनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है ये भी देखने वाली बात होगी। और इसी खबर पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, उनका रुख करेंगे एक एक करके। दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हुए हैं लोमस भी, और इसके साथ साथ हमारे साथ और सहयोगी भी जुड़े हुए हैं। लोमस, देखिए जिस तरीके से यहाँ पर अब इस्तीफे को मंजूर भी कर लिया गया है, सीएम आतिशी ने जो इस्तीफा है वो मंजूर कर लिया है। वापस आएंगे लोमस आपके पास, हमारे साथ गणेश बने हुए हैं। गणेश का एक बार रुक कर लेते हैं। गणेश, इस्तीफा मंजूर कर लिया गया है? देखिए जिस तरीके से जो जानकारी मिल रही है, दिल्ली के जो मुख्यमंत्री आतिशी के द्वारा कैलाश गहलोत के इस्तीफे को मंजूर कर लिया गया। साथ ही जो आम आदमी पार्टी के जो सूत्र में जो जानकारी बता रहे हैं, उनका कहना है कि जिस तरीके से कैलाश गहलोत के ऊपर तमाम जो मामले चल रहे थे, चाहे वो ईडी का हो, इनकम टैक्स का केस हो, और साथ ही कहा कि बीजेपी की पूरी तरीके से षड्यंत्र है, और इस तरीके से षड्यंत्र से हम पहले से अवगत थे कि आने वाले दिनों में इस तरीके से षड्यंत्र हो सकता है। साथ ही एक और जो जानकारी मिल रही, कहा जा रहा है कि उनके पास अब बीजेपी में जाने के अलावा कोई और रास्ता नहीं। पिछले दिनों हमने देखा था कि किस तरीके से कैलाश गहलोत के घर पर जिस तरीके से छापे की कार्रवाई होती, तमाम कार्रवाई होती, करीबन घंटों भर उनके घर पे छानबीन की हुई थी, और पूरे मामले को लेकर जिस तरीके से आम आदमी पार्टी निशाना साध रही थी, उनका कहना था कि जो केंद्र की सत्ता पर काबिज बीजेपी और हमारे नेताओं को केंद्रीय जांच एजेंसी के द्वारा दुरुपयोग कर रही है।